नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी सोचा है कि राहु और केतु कौन है? वे नवग्रहों में कैसे शामिल हुए? सूर्य और चंद्र ग्रहण का उनसे क्या संबंध है? और एक ही असुर दो भागों में कैसे बन गया? आज हम जानेंगे राहु और केतु की संपूर्ण पौराणिक कथा, जिसका वर्णन पुराणों में मिलता है। ये कथा शुरू होती है समुद्र मंथन से। एक समय महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को दानवों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने की सलाह दी, ताकि अमृत प्राप्त हो सके। मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग किया गया। एक ओर देवता और दूसरी ओर दानव खड़े होकर समुद्र मंथन करने लगे। मंथन से एक एक करके अनेक दिव्य रत्न निकले। कामधेनु, ऐरावत, उच्च ऐश्रवा, कौस्तुभ मणि, कल्पवृक्ष और अंत में माता लक्ष्मी प्रकट हुई। अंततः भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत कलश को देखते ही देवताओं और दानवों के बीच विवाद शुरू हो गया। दोनों ही अमृत पीकर अमर होना चाहते थे। तब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत उपाय किया। उन्होंने अत्यंत सुंदर मोहिनी का रूप धारण किया। मोहिनी के दिव्य सौंदर्य को देखकर देवता और दानव दोनों मोहित हो गए। मोहिनी ने कहा, यदि आप सभी मेरी बात मानेंगे तो मैं न्यायपूर्वक अमृत बांट दूंगी। सभी ने उनकी बात मान ली और पंक्ति में बैठ गए। इसी समय दानवों में एक अत्यंत बुद्धिमान और चतुर असुर था, जिसका नाम था स्वरभानु। उसने सोचा, यदि मैं किसी तरह देवताओं के बीच बैठकर अमृत पी लूं तो मैं भी अमर हो जाऊंगा। स्वरभानु ने अपना रूप बदल लिया और देवता का वेश धारण करके चुपचाप सूर्यदेव और चंद्रदेव के बीच जाकर बैठ गया। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने उसे भी देवता समझकर अमृत की कुछ बूंदें दे दी। जैसे ही अमृत उसके कंठ से नीचे उतरने लगा, सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को संकेत दिया, प्रभु, ये देवता नहीं बल्कि असुर स्वरभानु है। ये छल करके अमृत पी रहा है। भगवान विष्णु तुरंत अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र को बुलाया और एक ही क्षण में स्वरभानु का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तब तक स्वरभानु अमृत की कुछ बूंदें पी चुका था। अब उसके साथ क्या हुआ? उसका सिर राहु और धड़ केतु कैसे बना? और सूर्य चंद्र ग्रहण का रहस्य क्या है? भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने एक ही क्षण में स्वरभानु का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया। लेकिन तब तक वो अमृत की कुछ बूंदें पी चुका था। इसी कारण उसका शरीर नष्ट नहीं हुआ। स्वरभानु का सिर राहु कहलाया और उसका धड़ केतु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार एक ही असुर दो दिव्य शक्तियों के रूप में जाना जाने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की और उनके इस निर्णय की प्रशंसा की। भगवान विष्णु ने कहा कि राहु और केतु को भी ब्रह्मांड की व्यवस्था में एक विशेष स्थान मिलेगा। बाद में दोनों को नवग्रहों में स्थान दिया गया। पौराणिक मान्यता के अनुसार राहु सूर्यदेव और चंद्रदेव से क्रोधित रहा, क्योंकि उन्हीं दोनों ने उसका रहस्य भगवान विष्णु को बताया था। इसलिए समय समय पर राहु सूर्य और चंद्रमा को ग्रसने का प्रयास करता है। इसी कथा के माध्यम से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का पौराणिक वर्णन मिलता है। हालांकि आधुनिक विज्ञान के अनुसार ग्रहण पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति के कारण होने वाली खगोलीय घटना है। इस प्रकार पौराणिक कथा और वैज्ञानिक व्याख्या अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। राहु और केतु का स्वरूप भी अत्यंत अद्भुत बताया गया है। राहु का केवल सिर है, जबकि केतु का धड़ बिना सिर के दर्शाया जाता है। ये प्रतीकात्मक रूप हमें याद दिलाता है कि छल और लालच का परिणाम अंततः कठिन हो सकता है। शास्त्रों में राहु और केतु का उल्लेख केवल भय के रूप में नहीं, बल्कि जीवन में परिवर्तन, आत्मचिंतन और कर्मों के परिणामों के प्रतीक के रूप में भी मिलता है। उनकी कथा हमें अपने कर्मों पर विचार करने की प्रेरणा देती है। समुद्र मंथन की इस कथा में एक गहरा संदेश छिपा है। स्वरभानु ने अमृत पाने के लिए छल का मार्ग अपनाया,
कुछ क्षणों के लिए वो सफल भी हुआ, लेकिन सत्य अधिक देर तक छिप नहीं सका। सूर्य और चंद्रमा ने सत्य का साथ दिया और अंततः भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा की। इस कथा से हमें 3 महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। पहली, लालच मनुष्य को गलत मार्ग पर ले जा सकता है। दूसरी, सत्य देर से सही लेकिन अवश्य प्रकट होता है। और तीसरी, धर्म और न्याय की विजय अंत में निश्चित होती है। आज भी राहु और केतु की कथा सनातन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये केवल एक पौराणिक घटना नहीं, बल्कि सत्य, न्याय और धर्म के महत्व को समझाने वाली प्रेरणादायक कथा है। मित्रों, हमें अपने जीवन में हमेशा सत्य, ईमानदारी और धर्म का पालन करना चाहिए। छल और If you कपट से enjoyed this प्राप्त सफलता inspirational story, क्षणिक हो सकती like the है, video, लेकिन सच्चे subscribe to the कर्मों का channel, फल and press the स्थायी bell होता है। icon for more यही राहु amazing और stories. केतु